So hello students, welcome to my YouTube channel and now we are going to discuss about class 9 मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 30 जो आपकी 11 सितंबर की वर्कशीट है। ओके इसके अंदर हम सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने कुछ पिछली वर्कशीट में क्या किया था, कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ा था, उसके रूल्स पढ़े थे। ठीक है, किस किस रूल से वो कॉन्ग्रेंट होते हैं हमारे ट्रायंगल्स। तो एस 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 पढ़ा था, ए एस पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में ए भी होता है, आर एच एस ये भी पढ़ा था। ठीक है, कुछ रूल्स हमने जो थे वो डिस्कस किए थे और उनके बारे में देखा था कि वो कब कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब जो है वो हमें ये चीज़ एक पता है, ये भी हमने किया था कि दो साइड्स जो होती हैं वो अगर आइसोसीलियस ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, ठीक है, उसको आइसोसीलियस ट्रायंगल बोलते हैं। और उन साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि इस साइड के ऑपोजिट ये और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होता है, ये भी हमने किया था। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे। प्रूव द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसीलियस ट्रायंगल आर इक्वल। तो आपको एक सामने एक आइसोसीलियस ट्रायंगल दिया है जिसमें आपको ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, आपने प्रूव करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है या नहीं। ठीक है, वैसे होता है, हमने प्रूव ही करना है इसको। सो हमने क्या किया, बी सी का एक मिड पॉइंट लिया डी और उस डी को ज्वाइन कर दिया किससे, वर्टेक्स ए से। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी होगा। ओके नाउ उसके बाद प्रूफ के अंदर हमने दो ट्रायंगल्स लेने हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये इधर वाला ट्रायंगल। यानी कि पहला ट्रायंगल है बी ए डी और दूसरा ट्रायंगल है सी ए डी। ओके ये लिया तो ए डी दोनों में कॉमन आ रही है। बी डी इज इक्वल्स टू सी डी हमने बोला कि मिड पॉइंट लिया है हमने, और ए सी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन है। तो बाय एस 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 रूल हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो हम उनके बाकी पार्ट्स को भी इक्वल कर देते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट क्या होता है, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम बाकी एंगल्स को भी इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ओके, इसका जो कन्वर्स होता है वो भी ट्रू होता है कि अगर आपके दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, यानी कि साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आपके कोई क्वेश्चन के अंदर इक्वल एंगल्स दिए हुए हैं और तो उनकी साइड्स जो होंगी उनके ऑपोजिट साइड वो भी बराबर होंगी, यानी कि ए सी बराबर होगी किसके, ए बी के। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू जो ए सी है ये। ठीक है, ये सारी बराबर होती हैं। अब इनके साइड अगर बराबर है तो उनके एंगल भी तो बराबर होंगे, क्योंकि हमने बोला कि जो दो साइड्स होती हैं, अगर ए बी सी ए कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी लेती हूँ तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी लेती हूँ तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, और अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी लेती हूँ तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं। तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं ना हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये जो ऑरेंज बॉक्स है इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसीलियस ट्रायंगल, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है। डी और ई जो है वो दो पॉइंट्स हैं बी सी के ऊपर हमने लिए हैं, सच दैट बी ई जो है ये बी ई इतनी ये इक्वल है कितनी के, सी डी के। ठीक है, हमने ए डी इज इक्वल टू ए ई प्रूव करना है, यानी कि हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव जो है वो करना है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक तो ये इधर वाला ये वाला ट्रायंगल और एक ये इधर वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो गया। क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, नेक्स्ट बी ई इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमें दिया हुआ है, पर आप बोलोगे कि बी ई और सी डी तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ये डी ई जो है वो माइनस कर देंगे। दोनों साइड से जब हमने डी ई माइनस किया तो हमारे पास बन गया बी डी इज इक्वल्स टू सी ई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 द ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी ई बाय एस ए एस रूल। तो एस ए एस रूल से जब ये कॉन्ग्रेंट है तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई भी बाकी पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को प्रूव किया था जो हमने पहले पढ़ी थी उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो मूव करते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच।
हर एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसके जो एंगल होते हैं ना वो 60 डिग्री के होते हैं। हमने एक वर्कशीट के अंदर किया था जहाँ से हमें पूछा गया था, तो हमने ये चीज़ ना पहले हमने पढ़ी थी, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये आपके पास कोई ABC ट्रायंगल है, ठीक है। सो अब ये ABC अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA, क्योंकि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। अब अगर हम दो साइड्स लेते हैं, पहले मैं AB और AC ले लूँ, तो ये एक आइसोसीलियस ट्रायंगल के रूप में चलेगा। अगर AB बराबर AC है तो एंगल B बराबर एंगल C होगा, ठीक है, यही होगा ना हमारे पास अगर हम ऐसे लेते हैं। तो वैसे ही इसने लिया कि AB बराबर BC लिया इसने, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया इसने, AB बराबर BC ले लिया, ठीक है, दैट इज A B एंड C। तो इसने पहले AB इक्वल टू BC ले लिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल A और C इक्वल होंगे, क्योंकि हम आइसोसीलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ A आर इक्वल होंगे हमारे पास, या किसी भी साइड के होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा है कि इसने AC बराबर BC ले लिया, फिर इसने AC और BC इन दोनों को बराबर ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर लेगा तो ये A और ये B बराबर होंगे, तो A इक्वल टू क्या हो गया B। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, ये इक्वल होंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इक्वल टू X से, यानी कि बोल देते हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो X है, हर एक की X है। एंगल A भी X है, एंगल B भी X है और एंगल C भी X है। तो हमने किया था एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की थी ना ट्रायंगल की, तो उसमें हम बोलते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो x प्लस x इज 180 डिग्री, सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। सो 3x अगर हमारा 180 डिग्री है तो हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब x कौन था, ये, तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करो तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बन गया ना। दस द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitudes B, E and CF are drawn in equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है A B C। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो AB इज इक्वल टू AC हमें दिया हुआ है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दिया हुआ है, आइसोसीलियस ट्रायंगल था ना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा किया गया और इस पॉइंट का नाम दे दिया F, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा किया गया और इसको नाम दे दिया EF नाम दे दिया, ठीक है। अब AB इज इक्वल्स टू AC है तो हमारे इसके सामने वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है, इसके सामने वाले एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, जब हमने बना लिया, तो हमारे पास ये ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज A, दिस इज B और दिस इज C। अब आइसोसीलियस ट्रायंगल की जब साइड ऑपोजिट होती है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, यानी कि ACB इज इक्वल टू ABC। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ A आर इक्वल होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये E था और ये F था। हम इस एंगल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ACB को कि BCE, ये भी तो लिख ही सकते हैं BCE, बन तो वही रहा है, हाफ भी तो इक्वल होंगे ना, इसके आधा आधा कर लो दोनों साइड, आधा भी तो इक्वल ही होगा, ठीक है। और CBF वो भी तो इक्वल ही आएगा, BCE और CBF ये भी तो बराबर आएंगे ना हमारे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब इसको ऐसे लिखा, मतलब दोनों साइड आप इसके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आधा कर दो, तो आधा करोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर इनका पूरा इक्वल है तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा ना, 2 किलो 2 किलो है, बराबर है ना, 2 और 2, तो इसका आधा करोगे तो 1 किलो भी तो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे हो गया, ये वाली बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हमने दो ट्रायंगल्स लिए, एक तो BEC ये वाला BEC ये लिया, ये वाला, ठीक है। दूसरा हमने लिया CFB ये वाला, दोनों ट्रायंगल्स लिए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स लेने से क्या हुआ, एक तो ये एंगल हमने इसका इक्वल प्रूव किया, ऊपर प्रूव कर दिया, एक ये एंगल 90-90 बन रहा है, ठीक है। और BC ये वाली साइड जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के
हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए एस ए ए एस कॉन्ग्रेंसी से। तो जब कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके बाकी पार्ट्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्वल आएंगे, या कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये भी इक्वल आएंगे हमारे पास। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो इसके सॉल्यूशन में देखो, ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड्स, आइसोसीलियस ट्रायंगल अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ए बी और ए सी हमें यहाँ पे बोला है कि इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन। ई और एफ हमारे पास ए बी और ए सी के इक्वल साइड्स आएगा, साइज नहीं आएगा, इक्वल साइड्स आएगा। ठीक है, इक्वल साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट्स। हम दोनों साइड हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन से। तो ए बी का हाफ किया और ए सी का हाफ किया, तो हाफ करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए एफ आ जाएगा। जो आपने प्रूव करना उसके विद रिस्पेक्ट टू ही लेना है, तो हमने ले लिया ए इज इक्वल टू ए एफ। ठीक है, अब हमने दो ट्रायंगल्स लेने हैं। वो ट्रायंगल्स कौन कौन से लोगे आप, वो देखो। इन ट्रायंगल ए बी एफ ये वाला, एंड ए सी ई, ये ए सी ई ये वाला। ठीक है, एक ये लोगे ए सी ई और एक ए बी एफ ये वाला, ये। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। यहाँ पे ए जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ए ई बराबर ए एफ हमने शो कर दिया, दो चीज़ें होगी। ठीक है, तीसरा आप देखते हैं, तीसरा हमें दिया हुआ है, दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये आप नीचे लिख लेना। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये दिया हुआ है। तो तीन चीज़ें इक्वल होगी, यहाँ पे आप राइट डाउन कर ले तीसरी चीज़, दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये लिख लेना बच्चे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये गिवन, ये तीसरी होगी। ठीक है, ए कॉमन एंगल, ए ई और ए एफ हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, और ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये हमें गिवन है। तो अब देखो एस एस और एस रूल से क्या हो गया, ये हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी आप इनके किसी भी पार्ट को बराबर कर सकते हो, दैट इज बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई। ओके, सो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। यहाँ पे आपने तीसरा लिखना है, दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, या ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जो हमें गिवन दिया हुआ है। मेरा यहाँ पे स्किप हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तीसरा भी आप लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मूव करते हैं ऊपर की तरफ, मैं आपको बाकी का पार्ट दिखा देती हूँ। इसकी ये इसकी फिगर है, ये इसका बाकी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का हाफ पार्ट। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद में हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी का पार्ट। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो है वो यहाँ पे खत्म होती है।